जब कोई हमारा अपना हमारे साथ छोड़कर चला जाता है, इस दुनिया से दूर चला जाता है, तो हमें लगता है कि शायद कोई एक ऐसा तरीका हो, कोई ऐसा साइन हो, जिसके थ्रू हम उनके साथ कनेक्ट कर पाएँ, उनको समझ पाएँ या हमें उनकी प्रेज़ेंस फ़ील हो। आज का ये वीडियो बहुत ही इमोशनल होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं जो हमारे अपने जो हमें इस दुनिया से छोड़कर जा चुके हैं, वो हमसे किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, क्या साइन्स हैं, क्या सिग्नल्स हैं, जिनसे पता चलता है कि वो अभी भी हमारे साथ हैं। नमस्कार, मैं हूँ हीलर स्वाति कुमार और मेरे इस यूट्यूब चैनल मैजिकल जर्नी ऑफ हीलिंग में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम बात कर रहे थे, किसी के जाने का दुःख शब्दों में हम नहीं बयाँ कर सकते। वो एक ग्रीफ़, वो दुःख, वो तकलीफ़ प्रोसेस करना अपने आप में एक लाइफ़ में बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन जो हमें छोड़कर जाते हैं, कुछ न कुछ सिग्नल्स हमारे पास आते हैं, कोई न कोई तरीके कुछ ऐसे होते हैं, जिनसे हमें उनकी प्रेज़ेंस का पता चलता है। सबसे पहला जो एक तरीका है, वो है ड्रीम्स। हम कई बार ऐसे लोगों के सपने देखते हैं जो हमें छोड़कर जा चुके हैं, चाहे वो हमारी फैमिली हो, चाहे हमारे फ्रेंड्स हो, चाहे हमारे क्लोज़ वन हो। वो हमें कहीं न कहीं उस सपने के थ्रू हमें अपने दुःख को, तकलीफ़ को प्रोसेस करने का रास्ता दिखाते हैं। कुछ गाइडेंस भी हमें उन्हीं सपनों के थ्रू ही मिलता है कि वो आपको कुछ समझा रहे होते हैं, कुछ नया डायरेक्शन दे रहे होते हैं। कई बार तो ये ड्रीम्स इतने इंटेंस होते हैं कि जब हम उन सपने से बाहर आकर जाग कर बैठते हैं, तो भी हमारे सर में वो हेवीनेस लगता है, जैसे वो चीज़ अभी-अभी हुई है। ये उनके प्रेज़ेंस का एक मैं बोल सकती हूँ प्रेज़ेंस का एक अ, ज़रिया है, जिससे हमें पता चलता है कि वो वहाँ प्रेज़ेंट थे। चाहे वो सपनों के थ्रू ही क्यों ना अपनी बात बता रहे थे। लूसिड ड्रीम्स कई बार हम खुली आँखों से भी सपने देखते हैं कि हल्की-सी नींद आई और हमें आस-पास क्या हो रहा है वो पता चल रहा है और हम अब उनके भी सपने देख रहे हैं। जब हम किसी इंसान को जो कि हमें छोड़कर जा चुके हैं, उन्हें हम याद करते हैं, एक दुःख से, तकलीफ से या हम उन्हें वैसे भी अगर पूरे टाइम याद कर रहे हैं, तो हम यूनिवर्स को एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल भेज रहे हैं। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ील्ड को स्पिरिट बहुत अच्छे से समझते हैं और वो उसकी तरफ पुल्ड होते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं समझ आता कि वो आप उनको किस रीज़न की वज़ह से याद कर रहे हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी ऐसे को याद करें, तो अपनी बात को ज़ोर से लाउडली बोल कर बताएँ कि आप उनको मिस कर रहे हो, आप उनके साथ चाय पीना मिस कर रहे हो, आप उनके साथ बातें करना मिस कर रहे हो, आप उनकी प्रेज़ेंस मिस कर रहे हो, आप ज़ोर से बोलकर बताएँ। हो सके तो उनकी जो बिलॉन्गिंग्स आपके पास हो सकता है कोई ज्वेलरी हो सकता है कोई रिटन नोट हो सकता है ऐसी कोई चीज़ हो जो उनको बहुत उनके कोई कपड़े हों, वॉच हो, उसको पहने, उसको अपने साथ रखें। जब आप उनके साथ बात करने की कोशिश करें, जब आपको ऐसा लगता है, आप उनकी तरफ से किसी सिग्नल की उम्मीद करते हैं, जिससे पता चले कि वो आपके साथ हैं। इन चीज़ों को होल्ड करें, इन चीज़ों को अपने पास रखें, उनके फ़ेवरेट कपड़े को अगर आप पहन सकते हैं, ऐसे उनको याद करें। उनकी प्रेज़ेंस हमें कई तरीके से फ़ील होती है। कई बार ऐसा लगता है कि एकदम से एक ठंडी हवा का झोंका गया और कुछ लोगों को तो ऐसा लगता है कि जैसे वो एक एनर्जी से बिल्कुल नहा चुके हैं। कुछ लोगों को टिंगलिंग सेंसेशन होती है। कई बार आपको ऐसा लगता है किसी का सॉफ्ट टच कि हाथों पर हाथ रखा है या कोई आपके साथ बैठे हैं। मैंने अपने फादर को लास्ट टू लास्ट ईयर वो मुझे छोड़कर चले गए थे और जब भी मैं बालकनी में खड़ी होती हूँ, बिलीव यू मी, अभी भी मुझे उनका प्रेज़ेंस अपने साथ फ़ील होता है। आप अ, बटरफ्लाइज़ जो हैं, ब्लैक फ़ेदर्स या कहीं एकदम से आपको सिक्के मिले हुए मिल रहे हैं, ये भी उनकी प्रेज़ेंस को दिखाती है ये चीज़ें। कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी कोई चीज़ आप उसको सामने आपने रखा है और उसके बाद आपको नहीं मिल रही और ढूँढ-ढूँढ कर आप परेशान हैं, फिर थोड़ी देर में आपको वो चीज़ वहीं पर दिखती है। हो सकता है वो आपकी वॉच हो, इयररिंग्स हों, कीज़ हों, ऐसा भी होता है। म्यूजिक की फ्रीक्वेंसी को बहुत जल्दी स्पिरिट्स कैच करते हैं। सेम विद वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। किचन में कई बार एकदम से आपको लगेगा कि वाटर रनिंग वाटर चल रहा है टैप में से।
आप कई बार देखेंगे लाइट फ्लिकर करने लगे विदाउट एनी रीज़न। टेलीविज़न ऑन हो गया है, बहुत सारे अनएक्सप्लेन्ड मोमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपका फ़ोन एकदम से रिंग करने लगा है। ये सारे साइन्स हैं, ये सारे सिग्नल्स हैं जो कि उनकी प्रेज़ेंस हमें बताते हैं। नंबर्स, आप रिपिटिटिव नंबर्स बार-बार देखते हैं। ऐसा हो सकता है वो उनके बर्थडे के आस-पास या आपकी बर्थडे, एनिवर्सरी कुछ ही ख़ास दिन के आस-पास आपको ये रिपिटिटिव नंबर्स ज़्यादा दिखने लगेंगे। नोइंगली और अननोइंगली वो आपके साथ हैं और आपको अपनी प्रेज़ेंस भी कई बार फ़ील करवाना चाहते हैं। ऑफ कोर्स आपको चलते-चलते ऐसा लगेगा कि डोर में नॉक हो रहा है या किसी के चलने की आवाज़ आ रही है। हर वक़्त हर चीज़ हॉरर मूवीज़ नहीं होती है, कई चीज़ें पॉज़िटिव भी होती हैं। लाइफ़ इज़ फुल ऑफ एंजल्स, पूरा यूनिवर्स हमारा एंजल से भरा हुआ है। सेंट, सेंट ये जो सबसे ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि आपको एकदम से टोबैको की या फ्लावर्स की या किसी और चीज़ की बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल मिलती है, तो ये उनके प्रेज़ेंस को दर्शाता है। अब अगर हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, आजकल जो फ़ोटोग्राफ़ी होती है, उसमें इतना एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है कि ये कई बार ऑर्ब्स की तरह, सर्कुलर लाइट्स की तरह दिखते हैं। आप ऊपर अगर देख रहे होंगे, तो ये जो सर्कुलर लाइट्स हैं, जो कैमरा में कैप्चर हुए हैं, ये भी उनकी प्रेज़ेंस ही है। ऑर्ब्स कहा जाता है इन पे और इनमें भी काफ़ी स्टडीज़ हो रही हैं। और जो एनिमल्स होते हैं ना, वो इन चीज़ों को बहुत जल्दी ऑब्ज़र्व करते हैं। आप कई बार अपने कैट्स को, अपने पेट्स को देखेंगे कि वो बहुत स्ट्रेंज से तरीके से एक तरफ देख रहे हैं या बार्क कर रहे हैं या सिर्फ़ देख रहे हैं। इट इज़ देयर प्रेज़ेंस ओनली और इन चीज़ों से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्पिरिट हमारे आस-पास हर जगह है और ये भी हमारे लाइफ़ में अभी भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं। सो डोंट बी अफ्रेड, उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। जैसे ये तो एक ऐसे इंसान हो गए जिनसे आप दिल खोलकर अपनी बात कह सकते हैं और कहीं किसी की तरफ आपकी मुश्किलें आप किसी पर्सनली किसी को शेयर नहीं कर रहे हैं, बट इनके साथ आप खुलकर अपनी साझेदारी कर रहे हैं बातों की। इनको एक्नॉलेज कीजिए, इनसे बातें कीजिए, इनको थैंक यू बोलिए और खुश रहने की कोशिश कीजिए। ग्रीफ को, दुःख को प्रोसेस करने का ये एक बहुत अनूठा तरीका है और मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स जो कि इस तरीके की प्रॉब्लम्स के साथ जूझ रहे हैं, इंक्लूडिंग मी। तो ये मुझे बहुत पॉज़िटिव रहता है ये तरीका अपनाना, जिससे कि हम प्रेज़ेंस भी फ़ील कर रहे हैं और ना होते हुए भी हमें लगता है एक भरोसा रहता है कि वो हमारे साथ हैं। आज के लिए बस इतना ही, बहुत ही अलग-सा टॉपिक है और बहुत लोग रिलेट कर पाएँगे मुझ इस वीडियो के साथ, जिन्होंने मुझे इस वीडियो को बनाने की रिक्वेस्ट की थी। आई नो आज का टॉपिक बहुत हेवी हो गया है, बहुत सेंटिमेंटल हो गया है, इमोशनल हो गया है, बट नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो आई प्रॉमिस इट विल बी ऑन अ लाइटर नोट। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, टेक केयर।